हाँ बच्चों, आज हमने जो है कि आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने वीडियो बना रहे हैं आपको। इसके पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो गया था जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताए थे और उसके सारे थ्योरी पार्ट्स बताए थे और अकाउंटिंग कैसे सिस्टम की जाती है, उसमें क्या क्या बातें आती हैं हम इंट्रोडक्शन में आपको दे चुके हैं। लेकिन आज हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो अकाउंटिंग को हम सिस्टम को न्यूमेरिकल बेस पर कैसे करते हैं, किस तरीके से उस सिस्टम को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। अब बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से बात समझिएगा और हमारे पैटर्न को समझने का तरीका देखिएगा। जब हम सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं तो हमने आपको बताया था सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं। यहाँ पे जर्नल, JURNAL जर्नल, हम लोग जर्नल करते हैं। जर्नल एंट्री जब की जाती है तो कैसे जर्नल एंट्री की जाती है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो जर्नल एंट्री जब हम स्टार्ट करते तो हम आपको इसके पहले आपको जो थ्योरी तो बताया थे बुक कीपिंग, जिसके बारे में बुक कीपिंग की डिटेल आपको पूरा दिया जा चुका है। और बुक कीपिंग के डिटेल के बेस के आधार पर जब आपको डिटेल मिलता है उस डिटेल के आधार पर हम जर्नल करते हैं। तो डिटेल क्या होता है? डिटेल में से एक ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था। जो ट्रांजेक्शन होता है, जो लेन देन होते हैं, उसी व्यवहार का हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब व्यवहार की कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में हमको समझना है। तो हमने जर्नल के रूल आपको बता चुके थे, एक बार पुनः फिर याद करा दे रहे हैं। जर्नल के दो पार्ट्स हमने रूल बताए थे कि एक पार्ट होता है डेबिट होता है और दूसरा पार्ट आपका क्रेडिट होता है। तो हमने कहा जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। जो परचेस खाता होता है, परचेस हमारा डेबिट होता है, तो इसका अपोजिट सेल जो होता है क्रेडिट होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था जो भी रिसीवर है वो डेबिट करते हैं, जितने गिवर्स हैं वो क्रेडिट करते हैं, जितने लॉस वगैरह हैं सब डेबिट होते हैं, जितने प्रॉफिट वगैरह हैं वो क्रेडिट करते हैं, जितने एक्सपेंडिचर वगैरह डेबिट होते हैं, जितने इनकम वगैरह है क्रेडिट होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें एक बार बता चुके हैं। अब बता चुके हैं कि इसी बेस के आधार पर हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि इसके पहले की बातें हमने आपको पूरी थ्योरी में हो चुकी है। अब आइए जब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन करते समय बिजनेसमैन सबसे पहले जर्नल लेखा करता है। जर्नल लेखा किस तरीके से करता है, कैसे व्यवहार में लाता है, इसके बारे में लेना है। तो अकाउंटिंग जब हमने बताया था सिस्टम में, तो पहले हमारा क्या था बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद जर्नल, जर्नल के बाद हमने बताया था आपको लेजर, लेजर के बाद हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब पढ़ते हैं तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल जब अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर इसी ट्रायल बैलेंस के बेस के आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आज की जो हमारी वीडियो में होगी हम चर्चा करेंगे जर्नल के, लेजर के बारे में और ट्रायल बैलेंस के बारे में। हम यहाँ तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो फाइनल अकाउंट के लिए चलेंगे। अब आइए इस पर हम चर्चा कैसे करते हैं। तो जर्नल जब हम पढ़ते हैं तो जर्नल के जब पढ़ने से पहले हमने आपको बताया कि सारे सिस्टम को पढ़ना है। जैसे हमने कहा बुक कीपिंग, आपको याद है बुक कीपिंग बाद हमने क्या बताया जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद हमने क्या बताया ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। इसी को हम अकाउंटिंग सर्किल बोलते हैं। आपको याद है पहले वीडियो में होगा अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, लेकिन इसी सिस्टम को पूरा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसके बारे में आते हैं। अब आइए जर्नल के बारे में। जर्नल हम करते समय का ट्रांजेक्शन जो हमारे व्यवहार होते हैं उसके बारे में डिपेंड करता है। व्यवहार हमारे दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था कैश ट्रांजेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। जो कैश ट्रांजेक्शन होता है उसमें आपको पार्टी नेम वगैरह कहीं कोई मतलब नहीं होता, वो सीधे व्यक्ति अपना पैसा देता है, सामान वगैरह ले जाता है, खरीदता है, बेचता है, जो करता है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी नेम होना जरूरी होता है, उसी के बेस के आधार पर जर्नल किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टी को हम महत्व देते हैं। तो इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन दोनों तरह के आपको देखने को मिलेंगे और दोनों तरह के ट्रांजेक्शन को हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब जैसे सपोज दैट, अब आइए हम सबसे पहले करते क्या है बिजनेस में, पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब भी हम करेंगे बिजनेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप किस किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कैश है तो कैश लगाएंगे। तो जो भी चीज़ें आप लगाएंगे तो आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो जब कैश लगाएंगे या इसमें मटेरियल वगैरह लगाएंगे, तो मटेरियल लगाएंगे तो उसको हम स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक के रूप में जो चीज़ लगाएंगे। इसके बाद इसमें अगर आप मान लीजिए कि फर्नीचर वगैरह यूज करते हैं तो फर्नीचर वगैरह लगाएंगे। अगर इसमें प्लांट वगैरह लगाते हैं, जो भी चीज़ें इसमें के अंतर्गत आप लगाएंगे वो टोटल उस बिजनेस की कैपिटल होगी। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जर्नल करना है। तो बिजनेस में सब आती हैं, तो जो चीज़ आती है आपको मालूम है डेबिट होता है। जैसे कैश आया, मटेरियल आया, फर्नीचर आया, प्लांट आया, तो हम यहाँ क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट DR। मटेरियल आएंगे तो इसको हम स्टॉक भी कर सकते हैं, स्टॉक अकाउंट DR, या फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट DR। और यहाँ पे हमने प्लांट लगाए हैं तो प्लांट अकाउंट DR। ये सभी डेबिट हो जाएंगे।
और इन सबको डेबिट करेंगे तो देखिए कितने कितने रुपए का लगाए। सपोज जैसे मान 10,000 है, यहाँ 20,000 है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ मान लो 40,000 है। तो जितने के सामान लगाए सबको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। 10,000, फिर आप यहाँ पे 20,000, फिर इसका है 30,000, फिर यहाँ पे आपका है 40,000, यानी टोटल मिला के हो जाएगा टू कैपिटल। टोटल कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब कैपिटल देखिए कितना होगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, यानी कि 10,000, 20, 30, 40, यानी कि 10,000, 20, 30, 30, 60 और 40, 1,00,000, 1 लाख रुपीज यहाँ पे कैपिटल स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्टेड मतलब पहली एंट्री आप बिजनेस स्टार्ट की करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट में सारी बातें आती है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बिजनेस वाले स्टार्ट करेंगे तो अब इसके बाद अब क्या होगा, और ट्रांजेक्शन अब शुरू होंगे, आपके कस्टमर का आना जाना लगा रहेगा। तो कस्टमर का आना जाना जब लगा रहता है तो ऐसी सिचुएशन में आप माल खरीदोगे भी बेचोगे भी, तो दोनों तरीके से। अब आइए हम परचेज की चर्चा करते हैं, परचेज एंड सेल की बातें करते हैं। अब यहाँ परचेज और सेल जो दोनों होता है, एक कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सेल भी आपका कैश हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो कैसे समझेंगे कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, या कैसे समझेंगे कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। सपोज दैट जैसे आपसे कहा था गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ₹50,000। अब गुड्स परचेज मैंने कहा कोई आदमी सामान खरीदने आएगा तो उसका नाम गाम से मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। तो आपने गुड्स परचेज किया 50,000, तो आप देखते हैं परचेज खाता हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर टू क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास कैश चला जाएगा, जो जाता है वो आपका क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ऐसे परचेज आपका डेट परचेज अकाउंट डी टू कैश, तो यहाँ परचेज अकाउंट डी टू कैश कर देंगे 50,000, यानी एक प्रकार से कैश ट्रांजेक्शन है। अगर इसी जगह होता, इसी शब्द को लिखा था गुड्स परचेज्ड, यहाँ पे फ्रॉम राम, अब राम से मान लीजिए यहाँ पे लिखा था ₹1,00,000। ऐसे इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट आप लिखते हैं परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर, चूंकि यहाँ उधार है क्योंकि पार्टी ने आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये उधार जाता है क्रेडिट हो जाता है तो हम कैश नहीं देते हैं, क्योंकि उधार देते हैं तो उसके कैश के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिससे हम माल खरीदे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू राम या टू राम्स अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, जैसे 1,00,000 to 1,00,000, यहाँ बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो इस तरीके से आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप सेल करते हैं तो सेल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अगर सेल आप करते हैं तो सेल अगर कैश सेल है, जैसे कहा गया गुड सोल्ड, आपसे कहा गया माल बेचा गुड सोल्ड ₹20,000, अब आप माल बेच दिए। सेल खाता क्रेडिट होता है, आपको पता है सेल खाता क्रेडिट होता है, क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड सोल्ड 20,000 20,000 रुपये माल बेचा था, तो 20,000 रुपये जब माल बेच दिए तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा और माल आपने बेच देंगे, पैसा चला जाएगा, माल चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, आपने माल बेच दिया कितने का 20,000 का। उसी तरीके से अगर आप उधार बेचते हैं, जैसे गुड सोल्ड यहाँ लिखा जाता है गुड सोल्ड टू यहाँ पे सोहन, जैसे आपने सोहन को माल बेच दिया 30,000, अगर यहाँ पे लिखा था गुड्स सोल्ड टू सोहन, तो ये उधार हो गया। उधार जब बेचेंगे तो फिर आप जानते हैं सेल खाता तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो किसको बेच रहे, पाने वाला कौन है, तो ऐसी स्थिति पाने वाला नहीं तो रिसीवर कौन है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे सोहन है तो लिखेंगे सोहन यहाँ पे डी आर और टू क्या लिखेंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स यहाँ पे हो जाएगा सोल्ड कितना 30,000। इस तरीके से हमारे पे इंटरव्यू सब इसी पर डिपेंड है। आप कहीं अगर कंफ्यूजन है तो आप इस पे देख लिया करें तो हमको क्या करना है कैसे करना है वो आपको बता देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या है सेल और परचेज के कारण हो गए। अब सेल परचेज हो गया, बिजनेस स्टार्ट की हमने बात कर दी है। अब आइए हम एक्सपेंडिचर वगैरह की बात करें। अगर मान लीजिए हमारे जितने एक्सपेंडिचर हैं, जितने हमारे खर्चे वगैरह हैं, हम उसकी कैसे एंट्री करेंगे। तो जितने एक्सपेंडिचर सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेंट है, रेंट पेड किया रुपये मान लीजिए 10,000, तो सीधे आप लिखेंगे रेंट आपका खर्चा है तो रेंट अकाउंट डी आर, और टू क्या या कैश आपका होगा खर्च होगा टू कैश अकाउंट बी, यहाँ लिखेंगे मतलब कि कैश पेड कितने रुपए से आपने यहाँ पे 10,000 दिखा देंगे। इसी तरह से अगर आपने सैलरी अगर किसी को पेड किया, सैलरी पेड है तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डी आर और टू लिखेंगे कैश अकाउंट।
यहाँ पे जितने मान लीजिए सपोज दैट 5000 है तो 5000 मान लीजिए सपोज दैट था ये। उसी तरह से अगर आपने वेजेस पेड किया, वेजेस पेड अगर लिख दिया गया 10,000 तो यहाँ लिखेंगे आपका वेजेस अकाउंट डी आर, और टू क्या लिखेंगे कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 10,000 जो भी आपका है। इस तरीके से आप एंट्री कर, जितने एक्सपेंसेस होंगे, स्टेशनरी अकाउंट है तो स्टेशनरी अकाउंट डी आर, जितने एक्सपेंडिचर होंगे टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड और टू कैश, यानी आपने खर्चा किया है वो आपका एक्सपेंसेस के रूप में सारे हो जाएंगे। अब अगर इनकम है तो आप इनकम को भी दिखा सकते हैं इसी तरह से। इनकम आपको मिला, जैसे आपको कमीशन रिसीव्ड, आपको दिया कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड आपको दिया 15,000, तो पैसा आपके पास आएगा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट डी आर और टू कमीशन, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जब इनकम होगी तो आपके पास इनकम आएंगे सब कैश, तो कैश अकाउंट टू कमीशन हो गया। अगर आपको डिस्काउंट का ही पैसा मिला है तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डी आर टू डिस्काउंट, डिस्काउंट लिख देंगे। एक डिस्काउंट रिसीव है, अगर अलाउ होता तो उल्टा हो जाता, डिस्काउंट अकाउंट डी आर, अगर ये अलाउ होता तब यहाँ होता डिस्काउंट अकाउंट डी आर और टू कैश, जब ये अलाउ की स्थिति होती। अगर रिसीविंग है तो आपकी इनकम होगी। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इनकम जितने होते हैं आपको मैंने बताया था, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, जितने इनकम है सारे इनकम आपके क्रेडिट होते चले जाते हैं, चाहे कमीशन का हो, ब्याज मिला हो, जो भी हो। इस तरीके से हम लेखा इनकम का करते हैं। तो आपने इनकम का देखा, एक्सपेंडिचर का देखा, आपने सेल का देखा, परचेज का देखा, बिजनेस के बारे में देखा। तो आपने एंट्री किसके बारे में देखा? नंबर 1, जब मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिन जिन चीज़ों से, उसके बारे में। नंबर 2 मैंने आपको बताया सेल एंड परचेज के बारे में एंट्री कैसे करेंगे। नंबर 3 आपने देखा अगर किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर वगैरह है उसके बारे में, इनकम वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज किए, प्रॉपर्टी में आप देखेंगे जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग आपने खरीदा या मशीनरी आपने खरीदा, जो भी चीज़ आप परचेज करते हो तो वो सब चीज़ें आती हैं। तो जितने एसेट्स आएंगे वो सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। जैसे सपोज दैट आपने जैसे बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग आपने परचेज किया, बिल्डिंग परचेज रुपीज यहाँ पे 1 लाख, आपने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग एसेट्स है तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डी आर, बिल्डिंग अकाउंट डी आर और 2 लिखेंगे यहाँ पे कैश। जैसे आप परचेज करेंगे उस तरह दिखाएंगे। मशीन खरीद, मशीन अकाउंट या टू कैश। तो यहाँ पे चीजें हैं जो एसेट्स एक बार खरीदते हैं और वो आपके लिए एसेट्स उसका उपयोग करते हैं, और जो मटेरियल होता है वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बार बार बेचा जाता है। लेकिन अगर बिल्डिंग वगैरह जैसे है ये तो एक बार बना लिया आप करते, अगर प्रॉपर्टी डीलर है, जमीनें खरीद रहा है, बेच रहा है, कर रहा है, तो यहाँ सेल परचेज एसेट्स के रूप में होगा, सेल और परचेज होता रहेगा। तो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, या किसी प्रकार प्लांट हो, फर्नीचर हो, जो चीजें परचेज करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डी आर और 2 लिखेंगे यहाँ पे जो है कि कैश अकाउंट, जो है कि आपने परचेज किया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये एंट्री बेसिक हुई। अब आइए बेसिक एंट्री हम एक छोटा सा लेते हैं, उसके बेस के आधार पर आपको तैयार कराते हैं सारी बातें, फिर आपको एडवांस में चलेंगे। अब आइए एक क्वेश्चन जैसे सपोज दैट आपके सामने लेके चलते हैं। देखिए कैसे हम जर्नल बनाएंगे और कैसे लेजर बनाएंगे। लेजर जर्नल कैसे तैयार करते हैं इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। आपको केवल एक छोटी सी 5 या 6 पॉइंट आपको देते हैं, वो जैसे 5 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो। जब एक का रूल होगा तो वही सारे नियम सभी के लिए होते हैं। अब जैसे सपोज दैट नंबर 1 आपको कुछ हम आपको डिटेल देते हैं, कुछ बुक कीपिंग के डिटेल्स आपको देते हैं जिसके आधार पर हम जर्नल करते हैं। तो आपको कुछ रिकॉर्ड आपको दिया जा रहा है। जैसे आपसे कहा गया बिजनेस स्टार्टेड, आपको दिया बिजनेस स्टार्ट किया गया रुपीज यहाँ पे 1 लाख। फिर आपसे कहा गया नंबर 2 यहाँ गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड रुपीज 50,000। आपको फिर दिया गया गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड रुपीज यहाँ पे 1 लाख, एक छोटा सा। फिर आपको 4th दिया जा रहा है रेंट पेड, रेंट पेड रुपीज 20,000। फिर यहाँ पे आपको दिया गया 5वां आपको दिया सैलरी पेड, सैलरी आपको पेड रुपीज 10,000। बस आपको एक छोटा सा दिया गया। अब इसके क्या है, गिव द जर्नल एंट्री। आप इसका जर्नल बनाइए। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे?
फिर जर्नल के बाद आप लेजर कैसे बनाएंगे, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। देखिएगा आप ध्यान से, ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाएंगे, तीनों चीज देखिए बनाएंगे और एक सिस्टम में बनेगा। आप वहां पे कुछ नहीं करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आप कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी होगी या जो भी संस्था होगी या जो भी आपका व्यवसाय होगा उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ एक कॉलम बनाएंगे डेट का, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो और अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। इस तरह से आप बनाएंगे। तो डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट के कॉलम। इस तरह से जर्नल के कॉलम बनाना आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर एक बार पुनः आपको दिखा रहे हैं। तो बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो मैंने कहा जब भी बिजनेस शुरू करें तो क्या होगा, बिजनेस की कैपिटल होगी, बिजनेस से पैसा आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे कितने रुपए से, 1 लाख, तो 1 लाख डेबिट में लिखेंगे और 1 लाख क्रेडिट में। अब उसी तरीके से यहाँ पे पूरा 1 लाख है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट जगह कम पड़ने के कारण थोड़ा सा हम इसको लिखे हैं। उसी तरह गुड्स यहाँ पे परचेज है, जब माल परचेज करो, परचेज खाता डेबिट होता है आपको मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डी आर और टू कैश, सारे कैश ट्रांजेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। बीइंग गुड्स परचेज कितने रुपए से, 50,000 से, यहाँ 50,000। उसी तरीके से गुड्स सोल्ड है तो यहाँ सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डी आर और टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का आपने सेल किया, 1 लाख का, तो यहाँ भी आपका 1 लाख, 1 लाख। उसी तरीके से जब सेल हो जाने के बाद आपने रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डी आर और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। या रेंट कितना आपने पेड किया, 20,000, तो 20,000 और 20,000। उसी तरीके से सैलरी पेड किया, सैलरी अकाउंट डी आर और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितने रुपए आपने पेड किया, यहाँ पे सैलरी 10,000। अब जब आपने जर्नल कर लिया है तो जर्नल के बेस के आधार पे हम क्या बनाते हैं, लेजर। अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे लेजर हम लोग। लेजर बनाते समय आपको याद है कि हम इन सब के जितने अकाउंट्स हैं सब के हम सिस्टम लेजर बनाओ। लेजर कैसे बनाया जाता है आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक बार बता दे रहे। लेजर के फॉर्मेट, लेजर के फॉर्मेट आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जर्नल फोलियो, वहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे जर्नल होता है, फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। यानी ये प्रकार से सिस्टम होगा। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स लेजर, यहाँ पे जो है जर्नल फोलियो, यहाँ क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो लेजर में। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये हमारे सिस्टम होंगे। यानी यहाँ का जो कॉलम होगा डेबिट कॉलम, इधर कॉलम क्रेडिट होंगे। उसी तरीके से देखिए सभी का लेजर बनेगा। जैसे कैश है तो आप कैश अकाउंट बनाएंगे। देखिए एकदम जगह हम बना रहे हैं आपको, कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट, ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे सिस्टम में। देखिए छोटा सा बना रहे हैं केवल अभी। यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। एक कैश अकाउंट इस तरह से बनाएंगे तो लिखेंगे डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। इस तरह से बनाएंगे कैश का। तो अब देखिए कैश खाता जितने हैं, अगर डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। देखिए डेबिट में आपको दिया है यहाँ पे 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख डेबिट में लिखेंगे। किस अकाउंट से इसका रिलेशन है, देखेंगे कैपिटल से, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से कैश देखिए जहां जहां होगा, देखिए कैश या क्रेडिट हुआ 50,000 से तो 50,000 क्रेडिट में लिखेंगे। कैश 50,000, क्रेडिट 50,000। अब इसका रिलेशन किससे, परचेज से, क्या लिखेंगे, बाय परचेज, बाय परचेज।
उसी तरीके देखें कैश यहाँ पे देखिए, फिर आपका डेबिट हुआ है 1 लाख से, तो 1 लाख से डेबिट दिखाएंगे 1 लाख। टू लिखेंगे, क्या लिखा है, सेल से संबंध है, सेल्स। उसी तरीके से देखेंगे कैश आपका आपका यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 20,000, यहाँ लिखेंगे बाई आपका रेंट है तो रेंट। उसी तरह कैश देखिए यहाँ पे क्रेडिट है आपका 10,000, या 10,000 दिखाएंगे बाई सैलरी। तो आपका देखिए कैश कॉलम हो गया, तो कैश को बंद कर देंगे। कैश देखेंगे यहाँ पे 2 लाख है, जिधर का टोटल बराबर हो उसको लिखे 2 लाख, और 2 लाख में इन सबको माइनस कर देंगे। ये सारे पैसे खर्च हो चुके, देखिए कितने माइनस, 50, 20, 70 और 10, 80,000 घटा देंगे 2 लाख में से, तो 1,20,000 ये आपका जाएगा बाई बैलेंस। बाई बैलेंस यहाँ पे सीटी। अब जैसे कैश का बनाए हैं उसी तरह से और सारे अकाउंट्स बनाएंगे। अब देखिए सारे अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। आपका जैसे बन गया है, अगर आप दोबारा पीछे बैक करके देख सकते हैं, कैश के साथ अब कैश जब तैयार हो गया तो अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। छोटे छोटे बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, देखिए छोटे से इसलिए बना रहे हैं कि जगह नहीं है और इसीलिए आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। और यहाँ पे फिर अमाउंट, और यहाँ पे यह कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर वही लिखेंगे आप जैसे लिखते हैं डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट और डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। अब यहाँ से देखिए कैपिटल आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट है, तो 1 लाख रुपए जब क्रेडिट है तो क्रेडिट में दिखाएंगे 1 लाख। 1 लाख कैपिटल देखिए क्रेडिट, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और कितने से, कैश से, क्या लिखिए बाई कैश। अब इसका टोटल लगा देंगे, टोटल एक ही अमाउंट है, कहीं है नहीं, 1 लाख। फिर यहाँ लिखेंगे 1 लाख, फिर लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख से क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी, कैपिटल हो गया। उस तरह परचेज का बनाएंगे, परचेज का भी इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे अब परचेज में देखेंगे तो यहाँ परचेज आप ध्यान दीजिएगा। परचेज देखिए यहाँ पे डेबिट हुआ है, डेबिट साइड लिखेंगे 50,000, किससे है, टू कैश। अब इसका टोटल लगा देंगे 50,000, 50,000, 50,000 बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। उसका परचेज के बाद फिर सेल, सेल का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, सेल अकाउंट बनाएंगे। बस ये छोटे छोटे बनाते रहे क्योंकि जगह नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे हम काफ़ी कुछ आपको सहायता पहुँचा देंगे कैसे ये बन रहा है। सेल देखेंगे, अब सेल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्रेडिट में दिखा दीजिए। जो अमाउंट क्रेडिट हो क्रेडिट दिखाइए। आप सेल है तो सेल का ट्रांजेक्शन किससे, कैश से है, तो देखो बाई कैश 1 लाख, यहाँ दिखाएंगे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। सेल के बाद अब आप आगे और आएंगे। अब देखिए कैसे होता है, ये यहाँ पे देखिए आपका सेल हो जाता है। सेल के बाद बच्चा रेंट बनाएंगे, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बनाएंगे इसी तरीके से। रेंट अकाउंट देखिए बनेगा। रेंट देखिए यहाँ डेबिट हुआ है, डेबिट साइड लिखेंगे 20,000, किस अमाउंट से, कैश, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब इसका टोटल लगाएंगे 20,000, 20,000 यानी 20,000। अब आ जाएगा बाई बैलेंस सीटी। अब यह रेंट के बाद लास्ट बचा सैलरी। अब बनाएंगे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट बनाएंगे। तो सैलरी अकाउंट देखिए कैसे बनाते हैं आपको, सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट बनाएंगे, सैलरी यहाँ पे आपका डेबिट है 10,000, तो दिखाओ 10,000 डेबिट टू कैश। जो अमाउंट डेबिट हो यानी कि इधर पार्ट डेबिट इधर क्रेडिट, जो डेबिट है डेबिट में लिखो, क्रेडिट क्रेडिट में लिखो। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000, 10,000 और 10,000 से ऊपर आपका है कुछ भी नहीं, उसको माइनस करेंगे तो 10,000 बैलेंस आएगा
बाय बैलेंस आपका CD। इस तरह से हमारे ये अकाउंट बनेंगे। और जब अकाउंट बन जाते हैं तो अकाउंट हमने कहा कि इसको क्या कहते हैं, लेजर। ये आपका था जर्नल, और जर्नल के आधार पर हमने क्या बनाया, लेजर। और जब लेजर बन जाता है तो इसी के बेस के आधार पर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है उसके बारे में आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक तरीका है, और इसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बात नहीं रहती है। अगर आप ये तरीका जान गए, ये सिस्टम देख लिया, इसी सिस्टम पे सब बनेंगे। और यही सिस्टम चाहे 1 हो चाहे 50 जर्नल हो, लेजर इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम 2 पार्ट इसको बना लेते हैं इस तरीके से। एक डेबिट कॉलम बना लेंगे, एक क्रेडिट का कॉलम बना लेंगे, यानी ए अमाउंट डेबिट का हो जाए, ए अमाउंट क्रेडिट का होगा। आप पार्टिकुलर लिख देंगे यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब आपको ध्यान रखना जितने लेजर के बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि एक निश्चित डेट पर बनता है। यह डेट चाहे ईयरली हो, आप ईयरली बना सकते हैं, उसे ईयरली बनता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल हम जो बनाते हैं यहाँ पे ईयर में, लेकिन हम ईयरली तैयार करते हैं। लेकिन वो लोग आप चाहे तो मंथली बना सकते हैं, आप चाहे तो त्रिमाह 3 महीने का बनाइए, 5 महीने का बनाइए। अकाउंटिंग का जब लेजर आप टोटली करना चाहे बना सकते हैं अपने जानकारी के लिए, लेकिन बेसिकली आपको साल भर में बनता है। जो साल भर में इसका हिसाब किताब टोटल होता है हमारे एक लेजर का, वो बैलेंस आता है। अब ये देखना पड़ेगा बैलेंस अगर जो डेबिट का होगा ज्यादा तो डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट लिखेंगे। और सपोज दैट आइए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट देखेंगे आप, इधर डेबिट का अमाउंट ज्यादा था 2 लाख, और क्रेडिट कम थे तो 1,20,000 1,20,000 जो बैलेंस है किसका है, डेबिट साइड का ही है। तो डेबिट में दिखेंगे यहाँ पे कैश, क्या लिखेंगे, कैश 1,20,000 1,20,000। ध्यान से देखिएगा, कहीं गलती मत करिएगा बच्चों, बहुत इंजॉय, एकदम आराम से इंजॉय करिए, इंजॉय करते हुए पढ़िए। तो यहाँ पे जिससे टोटल जब डेबिट का था, टोटल का मतलब होता है डेबिट का अमाउंट ज्यादा था, क्रेडिट का अमाउंट कम था। जब इसको माइनस किए तो बैलेंस आया, तो बैलेंस से 1,20,000 डेबिट है, तो डेबिट में लिखो कैश। उसी तरह से आप कैश के बाद कैपिटल, अब क्या लिखेंगे, कैपिटल। अब कैपिटल के देखिए क्या सिचुएशन है, कैपिटल में देखेंगे आपका इधर जो बैलेंस था क्रेडिट की तरफ था, क्रेडिट बाय कैश है, क्योंकि वही कैश ही बैलेंस बना हुआ है, इधर कोई अमाउंट था ही नहीं। तो ऑलरेडी क्रेडिट का जब 1 लाख था तो 1 लाख रुपए बैलेंस है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे आप 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख रुपए। कैपिटल के बाद हमारे पास जब बारी आती है, अब देखेंगे आपके पास परचेज, अब लिखेंगे परचेज। परचेज को ध्यान दीजिए, परचेज आपके देखेंगे यहाँ पे डेबिट है, 50,000 रुपए टू कैश है। अब डेबिट का बैलेंस है क्योंकि डेबिट में ज्यादा था, तो यहाँ डेबिट में दिखाएंगे 50,000 रुपए, 50,000। इसके बाद देखेंगे सेल, सेल। अब सेल देखिए आपका क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा है, 1 लाख रुपए है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं था तो वहीं 1 लाख बैलेंस आ गया, तो क्रेडिट में दिखाइए 1 लाख, 1 लाख। इसके बाद देखिए रेंट, रेंट देखिए, रेंट आपके पास यहाँ पे 20,000 है, 20,000 रुपए डेबिट में है, तो डेबिट में 20,000 रुपए दिखा दीजिए, क्योंकि 20,000 कैश था, ये डेबिट का बैलेंस है, ये पार्ट डेबिट बोला जाता है, वो पार्ट क्रेडिट बोला जाता है। तो डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट में दिखा दिए रेंट। उसी तरह सैलरी है, सैलरी आप देखिए यहाँ डेबिट में है 10,000, डेबिट में है 10,000। अब जब कंप्लीट हो जाता है तो आगे और भी अगर अकाउंट जितने लेजर बनते जाएंगे सभी लेजर का बैलेंसिंग फिगर लेते जाएंगे, और जब लेते जाएंगे तो आपका क्या होगा, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए 2 लाख यहां पे आपको आ गया, और इधर का आपका 2 लाख, इसी को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जब आ जाता है तो इसी के बेस पर फाइनल अकाउंट होता है, जो मैंने कहा आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो आज मेरी सीढ़ी क्या थी आपको बताने का, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम जर्नल करते हैं, जर्नल से कैसे लेजर बनता है, लेजर से कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये चीज हमने सिखाने का आपको प्रयास किए, और आपको मैं बताया बच्चे कभी याद मतलब रटिए मत कोई चीज क्या होती है, आप जाने एक तरीका है, और यही तरीका पूरा फॉलो किया। तो मैंने कहा जर्नल बनाया, देखिए मैंने आपके सामने लेजर बनाया, लेजर के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया,
और ट्रायल बैलेंस जब मैंने बनाया तो देखिए एकदम इक्वल सही मिला। कहीं अगर हम जीरो या पॉइंट अगर गड़बड़ करेंगे, इस तरीकों को सिस्टम अगर उल्टा पुल्टा ले जाने का प्रयास करोगे तो कभी आपका सिस्टम सही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस सिस्टम के अंतर्गत इन सब बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम सारा काम करेंगे। तो बच्चे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और आपको हमारे पास छोटा सा चूँकि ब्लैक बोर्ड्स है और मेरे पास जो संसाधन है आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि हमारे लिए नया हर चीज़ है और हम आपको बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि व्हाट इन बाय द मतलब कि जर्नल कैसे किया। जर्नल के लिए आपको लेजर में मतलब कि लेजर बनाते हैं, जर्नल से लेजर और लेजर से फिर हम ट्रायल बैलेंस। लेकिन जर्नल कैसे तैयार करते हैं, हमने कहा बुक कीपिंग के आधार में। बुक कीपिंग क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी रहती है। जैसे हमने आपको दिया जो रिकॉर्ड में लिखा रहेगा, हमने सेल किया, परचेज किया, बिजनेस स्टार्ट किया, जो ये सब क्या एक रिकॉर्ड है और उसी रिकॉर्ड के आधार पर हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये हमारे सिस्टम थे। हमने सिस्टम आपको बताया। अब आइए जर्नल के एडवांस स्वरूप क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। जर्नल के एडवांस स्वरूप क्या हो सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, उनके बारे में हम आपको बताने का पूरी प्रयास करेंगे। जब आपको जर्नल में और भी अमाउंट आते हैं और भी जर्नल तरीके हैं, इसको लोग देख करके हमारे मतलब कहेंगे अरे ये तो बहुत सिंपल है, बहुत तरीका है। वाले जो कॉमर्स पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी रामबाण है, उनके लिए तो समझ में आ रहा है वो क्या है कैसे है। जो बेचारे नॉन कॉमर्स के हैं, जिन्होंने कॉमर्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये मिलेगा आइडिया। और जो ये जानते हैं जैसे कि हमको कुल आता ही है, तो उनको बात ही छोड़ दी। उन लोगों से क्या सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग भी देखिए इस उम्र में नए नए चीज़ें कोरोना हम सब सीख रहे हैं और बता रहे हैं आपको। अब ऐसी स्थिति में आइए हम कुछ चीज़ें एडवांस चीज़ें आपको बताने की बात करते हैं। एडवांस चीज़ें क्या आपको बताएंगे जर्नल में। अब आई सपोज दैट अब जर्नल के सारे सिस्टम को समझें। जर्नल जब हम करते हैं तो हमने आपको बेसिक चीज़ मैंने बताया कि सेल परचेज करते हैं, कैश करते हैं और क्रेडिट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन उसमें भी कई टेक्निकल आ जाती है। जैसे हम अगर करते हैं सेल परचेज तो वहाँ पे कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता है, देते लेते रहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है डिस्काउंट शब्द। डिस्काउंट मीन्स कटौती। इसको कटौती दो तरीके की होती है। एक होती है ट्रेड का डिस्काउंट और एक होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का क्या विशेषता होता है, यह ट्रेड डिस्काउंट केवल अपने सेल को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो यह सभी प्रकार के कंज्यूमर्स को दिया जाता है। लेकिन इसका एंट्री नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट कर दिया जाता है ताकि सबको। जैसे आप देखेंगे बाजार में जाते हैं, कोई सामान 10,000 रुपए के लेते हैं और उसमें पहले से लगाता है 20% डिस्काउंट पर है, तो 20% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है आपको पता है तो इसका 20% आप चार्ज कर लेंगे, तो 10,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में कितना आ जाएगी 2,000। 2,000 अगर माइनस करेंगे तो 8,000 का आपका हिसाब किताब हुआ। अगर मान ली कोई आपसे कहता है कि 10,000 रुपए का 10,000 गुड्स परचेज किए, आपने 10,000 का गुड्स परचेज एट द यहाँ पे लिखेगा यहाँ 10% क्या आपको दे दिएगा 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट इसका मतलब यह हो जाता है जो एंट्री होगी, जो उसकी अंकित मूल्य, जो सूची मूल्य है, उस पर से डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो एंट्री होती है उसकी एंट्री नहीं की जाती है, क्योंकि यह सभी के लिए होती है। तो ऐसी तरीके से प्रकार से देखा जाए ट्रेड डिस्काउंट कैश हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सभी के लिए अप्लीकेबल होता है। इसमें तीन बात आपको ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सभी के लिए अप्लीकेबल होता है, सभी ट्रांजैक्शन के लिए। दूसरी बात पॉइंट ये होती है ट्रेड डिस्काउंट मतलब देने के बाद जो बचती है उसकी एंट्री की जाती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जोखा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। तो हमने कहा 10,000 रुपए का आपने माल परचेज किया और 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो 10,000 का 20% आप लेस करेंगे, 8,000 जब एंट्री करें तो 8,000 का। तो गुड जब परचेज करते, परचेज खाना डेबिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट DR और टू क्या यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश पेड करेंगे। कितना रुपए का आपका यहाँ पे 8,000 की लेखा होगा। यानी प्रकार से 20,000 माइनस करने के बाद एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ पे लेखा नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कैश डिस्काउंट जो होता है ये क्या होता है, कैश डिस्काउंट केवल कैश मतलब लेन देन पर होता है। जो लोग कैश देते हैं उन्हें छूट दी जाती है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई माल आपने 10,000 का परचेज किया तो उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये हो गई, तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट DR 10,000 और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना 10,000। अगर इसी जगह लिखा जाता है कि आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा,
तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये का परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट दिया 10,000, और टू कैश पेमेंट कितना करेंगे, कैश अकाउंट के 5% अगर आपको कैश डिस्काउंट है तो 10,000 का आप 5% निकाल लेंगे। 5% कितना होगा, 500 रुपये। 500 रुपये कम करके आप कितना देंगे उनको, 9,500। बाकी जो बचेगा जो आपका होगा वो लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, कितना, 500 रुपये। तो जब माल आप परचेज करके लाएंगे तो वहाँ 10,000 परचेज करेंगे, 9,500 पेमेंट करेंगे, तो 500 का आपका बेनिफिट होगा डिस्काउंट का, वहाँ 2 डिस्काउंट हो जाएगा। ये बात आप परचेज में, अगर सेल होता तो अपोजिट हो जाता। जैसे सपोज दैट अगर आपने सेल किया है, अगर आपसे लिखा गया सेल किए हैं और आप 10,000 का सेल किए हैं और इनको 5% आप क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर कैश डिस्काउंट 5,000 दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेल खाता आपका क्रेडिट होता है, आप 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब 5% इसका निकाल लेंगे, 500 रुपये। 500 रुपये क्या होगा, 9,500 रुपये आपको मिलेगा, क्योंकि जब 10,000 का सामान आप 5% डिस्काउंट पर सेल कर रहे हो तो 9,500 मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट आप लिखेंगे डी आर कितना, 9,500 रुपये। 500 आपका लॉस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डी आर 500, और टू सेल कितना लिखेंगे, 10,000। 10,000 रुपये का माल सेल करोगे, आपको यहाँ पे 5% डिस्काउंट, 9,500 आपको मिले, ये आपका लॉस हो जाती सेल में। तो सेल में यही एंट्री है। तो कैश डिस्काउंट का मतलब यह होता है कि जो कैश ट्रांजेक्शन पर ही मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो कैश ट्रेड दोनों पर होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है। जैसे आपको आता है ना कि 20% ऑफ पे सामान मिल रहा है, 50% ऑफ पे मिल रहा है, वो सबको लिए मिलता है, तो उसका लेखा नहीं होता। जो उसकी मूल प्राइस होती है उसमें से डिडक्ट होकर के फिर उसकी एंट्री की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अब मान लो कोई ऐसी एंट्री हो जैसे उसमें दोनों चीजें आपको शो किया गया हो, कहा गया जैसे मान लो सपोज दैट 10,000 रुपए का माल आपने परचेज किया, कितना परचेज किया, 10,000 रुपए का, और इस पे कहा गया 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, और फिर कर दिया 5% कैश डिस्काउंट। अब एंट्री करिए, तब दोनों है तो पहले इसका 20% निकाल लीजिए, तो 2,000 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 8,000। एंट्री 8,000 की होगी। तो जब आपने 10,000 परचेज किया तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट कितना, 8,000, और टू कैश अभी जो 8,000 परचेज किया है आप कैश पेमेंट करें, उसमें 5% का डिस्काउंट है, तो इसका आप निकालेंगे 8,000 का 5%, तो 5% निकालोगे तो 5 8 40, 400, 400 माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, कैश कितना दोगे, 7,600, और टू यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट 400। तो ये एंट्री आपकी तब होगी जब कहता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट उसके जो मेन प्राइस है उसमें से डिडक्ट कर दीजिए, जो बचेगा उसकी एंट्री करेंगे, और उसमें कैश डिस्काउंट है तो उसका कैश डिस्काउंट कितना बनेगा वो आप निकाल करके एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होते हैं। उसी तरीके से आप अगर कोई तमाम प्रकार के आते हैं, इसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई भी लॉसेस वगैरह होती, जितने लॉसेस है सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे, जितने लॉस वगैरह है। जैसे हमने कहा था आपका डिस्काउंट हो, चाहे डिस्काउंट दिया हो, अलाउ हो, चाहे रेंट पेड हो, सैलरी हो, स्टेशनरी हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जितने आपके खर्चे हैं सब दे रहे हैं, सब ऑलरेडी आपके लिए डेबिट होते चले गए। टेलीफोन के बिल हो या घर का कोई भी खर्चे वगैरह हैं, वो सारे खर्चे सब डेबिट वगैरह होते हैं, सब खर्चे डेबिट करो। अगर कैश पेमेंट हो कैश, अगर उसके स्थान पर कोई चीजें और हो रही तो उसके स्थान पर उस स्थान की एंट्री कर सकते हो। इस प्रकार से मान लीजिए कैशियर है, कैशियर ने 1,000 रुपए चोरी कर लिया, तो कैशियर जब 1,000 रुपए का चोरी कर दिया गया तो लिखेंगे लॉस बाय थीफ, लॉस बाय थीफ अकाउंट डी आर, और टू क्या होगा, कैश चोरी किया टू कैश कर देंगे, क्योंकि कैश का गमन होता है। इसी तरीके से जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे दिखाते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जर्नल होंगे और लेजर होंगे। कभी कभी जर्नल में होता है, जैसे 1-2 पॉइंट और देते हैं। सपोज दैट हमने डिस्काउंट की चर्चा किया, कभी डिस्काउंट कहते नहीं लेकिन डिस्काउंट मान लिया जाता है। जैसे मान लिया हमने 10,000 रुपए का माल, 10,000 रुपए का गुड्स हमने सोहन को बेचा। किसको बेचा, सोहन को। जब सोहन को 10,000 का माल बेचेंगे तो क्या एंट्री, सेल हो गया। सेल मतलब एक क्रेडिट सेल है। जब सोहन को आपने क्या, गुड्स सोल्ड, यानी कि गुड्स सोल्ड टू सोहन, तो ऐसे जब सेल करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, एक प्रकार सोहन पाने वाला होगा, सोहन को डेबिट करेंगे, सोहन अकाउंट डी आर टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड सोल्ड आपने कितने किया, 10,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए का आपने सेल किया, लेकिन अब कहा गया सोहन ने 9,500 रुपए देके हिसाब चुकता किया, हिसाब सटिल किया। तो कैसे सटिल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। जब 9,500 देंगे तो वहां लिखेंगे कैश अकाउंट डी आर कितना, 9,500, और सोहन का हिसाब बराबर, तो सोहन को तो 10,000 रुपए लेना था, तो यहाँ लिखेंगे टू सोहन
10,000। सोहन को क्रेडिट खाता बंद करना है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन टू सोहन 10,000, जो डिफरेंसेस 500 का है, एक प्रकार से लॉस हो जाता है। इसको हम डिस्काउंट शब्द यूज करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डीआर। तो कहने का मतलब डिस्काउंट शब्द बारे में नहीं कहा गया, लेकिन वो आपका लॉस हो गया। तो कभी कभी कहते हैं जैसे कि हमने सोहन को 10,000 रुपए का माल बेचा, 9,800 9,700 रुपए दे करके सेटल हो गया, तो जो बीच का अमाउंट का डिफरेंसेस होता है। अगर हमने खरीदा भी तो उसने हमने देते समय कुछ कम दे दिए तो उन्होंने सेटल कर दिया तो प्रॉफिट हो जाता है। इस चीज़ों की एंट्री का आपको ध्यान रखना। इस तरह से हमारे जर्नल एंट्री होते हैं। और हमने जो भी है, हमने पर्सनल अगर मटेरियल होता है, ड्राइंग वगैरह होता है, ड्राइंग काउंट कर देते हैं, डीआर टू कैश अगर है तो कैश। जो चीज़ें दुकान में अगर फुटकर चाय पानी इत्यादि जो भी खर्चे होते हैं, तो हम चाहे नमकीन बिस्कुट जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं खिलाते पिलाते, सेल प्रमोशन अकाउंट डीआर टू कैश, जितने ऐसे खर्चे वगैरह सारे खर्चे डेबिट करते टू कैश करते हैं। तो बच्चों, हमने आपका एक छोटा सा वीडियो बनाया, आपको बताया कि कैसे हम जर्नल करते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और इसमें क्या क्या बातें, इससे बहुत सी बातें जो कि आपको व्यवहार पे डिपेंड करता है। जैसा हम व्यवहार करते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं एंट्री को। लेकिन एंट्री का जो रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए देखेंगे कहाँ कम बेसी हो रहा है, उसी हिसाब से उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। जैसे डिस्काउंट डेबिट भी होता है, क्रेडिट हो सकता है, लॉस मतलब डिस्काउंट मिल भी सकती है, डिस्काउंट दे सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, ब्याज मिल सकता है, ब्याज दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आते रहते हैं, उस बेस पर जर्नल एंट्री करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा एक वीडियो था, अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा। नेक्स्ट वीडियो पाएंगे और प्यारा सा कैसे फाइनल अकाउंट तैयार करें उसके बारे में करेंगे। और कमियां तो सब में है, प्रयास हमारी पूरी है कि आपको बहुत अजीब और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम इसको बता सकें। तो अजीब और गरीब दास्तान है, ये सब देखते जाइए, ज़िंदगी को खूब बढ़िया से बिताइए। और कहा जाता है लहरों से टकराना हमारा काम है, थोड़ा सा तैरना सीखो यारो। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सीखोगे। ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ा कठिन नहीं आ रहा है। तो लहरों से टकराना यारो, मैंने कहा थोड़ा सा तैरना सीखो, थोड़ा तुम चलने का अभ्यास करो, तो बहुत ज़बरदस्त आपको आएगा। बस बच्चों, आपको इसी के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू।